आज का विषय हमारा ये है कि अमल में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अमल हो या कोई मंत्र हो या कोई विद्या हो, उसमें इजाज़त क्यों ज़रूरी है, यानी गुरु की आवश्यकता क्यों ज़रूरी है। कहीं से डायरेक्ट किताब से पढ़ के आप क्यों नहीं कर सकते, या इंटरनेट से ले करके, या इस तरीके से कोई किसी भी इधर उधर के सोर्स से ले करके, यूट्यूब से ले करके क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसी का मैं विस्तार से आपको वर्णन करता हूँ। चाहे हिंदू विधि से हो आप, चाहे मुस्लिम विधि से हो, उसको समझिए। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी इसमें मुसीबत में पड़े हैं और डेली पढ़ रहे हैं। जो ये यूट्यूब से मंत्र दे दिए जाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, छोटे छोटे वीडियो बना करके ये सब मंत्र बांट रहे हैं। दुनिया भर के हज़ारों चैनल हैं और प्रयोग बांट रहे हैं, ये कर लेना वो कर लेना। तो ये मैं बताता हूँ आपको। इसमें हिंदू विधि में आप अगर समझें तो आप समझ लीजिए कि मंत्रों के जो प्रकार हैं वो वैष्णव संप्रदाय के मंत्र अलग होते हैं, शाक्त मंत्र अलग होते हैं, भगवान शिव के मंत्र अलग होते हैं। वैष्णव मंत्रों में ज़्यादातर गायत्री मंत्र, भगवान विष्णु के मंत्र और हनुमान जी के मंत्र आते हैं, जो परम सात्विक होते हैं। यानी इनका मंत्र का जप करने में, या और कुछ देवी के स्वरूप ऐसे हैं, सात्विक शक्तियाँ जितनी होती हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें जो है मंत्रों का जप करने में कच्चा लहसुन, प्याज, तंबाकू, गुटखा, खैनी, ये सब तो स्ट्रिक्टली परहेज है ही है। मीट मछली तो भूल जाइए। उसके अलावा जो है कुछ मंत्रों में जो आपका जैसे गायत्री मंत्र है, इसमें जो है ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, मतलब स्त्री के संसर्ग में आप नहीं रह सकते। हनुमान जी के मंत्रों में भी यही है, जब तक ये मंत्र का आप अनुष्ठान करेंगे। और दैनिक यूज में इसको जो लोग जपते हैं, जैसे गायत्री मंत्र जपते हैं या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः जपते हैं, तो ये लोग मीट मछली नहीं खा सकते। वैष्णव मंत्र जितने हैं उसमें आप मीट मछली आपको छोड़ना होगा। हनुमान जी का भी अगर रेगुलर कोई करता है, बजरंग बाण जैसे पढ़ता है, तो उसको मीट मछली नहीं खाना है, नहीं तो परिणाम के बजाय दुष्परिणाम होगा, क्योंकि ये सब शक्तियों के प्रभाव से चलेगा। अगर आप नियम नहीं मानेंगे गुरु का बताया हुआ, तो जो आप पढ़ेंगे उसका रिएक्शन से जो है नकारात्मक ऊर्जाएँ आ जाती हैं। और उनको पता होता है कि इस व्यक्ति को सही ज्ञान नहीं है, ना इसने कहीं से लिया है, इधर उधर से खोज के पढ़ रहा है, इसलिए वो आपको दंड देने में बिल्कुल ये मत सोचिए कि भगवान तो सब देख रहा है, आप अपने मन की तसल्ली के लिए करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान ये ज़रूर देख रहा है कि आपने श्रम से बचने के लिए किसी गुरु की तलाश नहीं की, इंटरनेट से मंत्र उठाया और पढ़ने लग गए, तो इसलिए आप भुगतोगे, तब भी भगवान देख रहा है। और उसका भगवान के बनाए कानून के अनुसार ही ये है। सभी देवी देवता भी देख रहे होते हैं, हनुमान जी भी देख रहे होते हैं कि आपको उनकी साधना करनी है, तो आपने गुरु खोजा कि इंटरनेट से चालू हो गए ले करके, या गायत्री माता भी आपके देख रही हैं। कोई भी ईश्वरीय शक्ति को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो देख रही है। उसका विधान जो है, अभी आपसे कह दिया जाए कि जा करके जो है कैंसर की दवाई खा लो या कोई ट्यूमर की दवाई खा लो, तो आप तो उतने तो बुद्धि आपकी तुरंत जाग जाएगी कि नहीं नहीं, अरे बिना डॉक्टर के दिखाए कैसे होगा, जांच होगी। लेकिन जब यही मंत्र की बात आएगी, तब आपको ये बुद्धि नहीं काम करेगी कि किसी से पूछने की ज़रूरत है। आप इंटरनेट से किताब से उठाओगे और चालू कर दोगे, जबकि उस दवाई से होने वाले नुकसान से ज़्यादा खतरनाक नुकसान आपको इससे होता है। उसमें तो शरीर पे जाएगा, इसमें तो अंदर के ही सारे शरीर चले जाएंगे, आपका जीवन चला जाएगा, जीवन के प्रत्येक आयाम चले जाएंगे। जैसी गलती करोगे वैसा भरना पड़ जाएगा। कारोबार जा सकता है, परिवार जा सकता है, दाम्पत्य जीवन जा सकता है, पागल हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का है। देवी के मंत्रों के अलग अलग नियम हैं, और उसमें क्या करना है, देवी के मंत्रों में क्या है, किस प्रकार से नियम है। 10 महाविद्याओं के क्रम में जो तामसिक विधान के मंत्र हैं, उसको हर सात्विक व्यक्ति का, अब जिसमें पंचमकार कंपल्सरी, कामाख्या देवी और आपका तारा देवी में है, तो वो जो है नहीं कर सकता आदमी, आम आदमी। उसी प्रकार से जो आपका इष्ट देव है, आराध्य है, उसके हिसाब से आपको मंत्र देना जरूरी है। अगर आप वैष्णव संप्रदाय के हैं, आपको देवी का दे दिया जाए तो आपको मन नहीं लगेगा, सूट नहीं करेगा। तो ये देखते हुए गुरु निर्णय करता है, पहले आपकी कुंडली देख करके, आपके स्वभाव को देख के, आपके रुझान को देख के, पिछले जन्मों की साधनाओं को देख करके कि आपका रुझान किस में है और कौन से मंत्र आपको सूट करेगा। और फिर आपका उद्देश्य क्या है, सांसारिक है कि आध्यात्मिक है। क्योंकि जो है सांसारिक उद्देश्य के मंत्रों में ओम से शुरुआत नहीं करी जा सकती है, उसमें ओम बीज नहीं लगता। अब कुछ मंत्र इसमें ऐसे होते हैं सांसारिक कार्यों में, जिनकी उनकी बनावट ऐसी होती है कि उसमें से ओम को पृथक नहीं किया जा सकता, तो वो एक अलग विषय है। जैसे बगलामुखी मंत्र है, नहीं तो जनरली इन सब में ओम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी बारीकियाँ इसकी होती हैं कि आप उठाए नवाण मंत्र, जैसे लिखा ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे देख रहा है कोई, या ओम मैं ह्रीं क्लीं पढ़ रहे हो, तो वो नहीं है। जो नवाण मंत्र ये साधु सन्यासियों के लिए है जो लिखा हुआ है। बाकी आम आदमी को उसमें ओम को रिप्लेस करके अलग अलग बीज उसमें दिए जाते हैं गुरु के द्वारा, जैसी आपकी आवश्यकता होती है। तो ये मैंने आपको समझने के लिए बताया। इसी तरीके से इस्लामिक अमल में जो लोग करते हैं, उसमें जलाली और जमाली अमल होते हैं। आदमी कितना परहेजगार है, उसमें भी यही परहेज लागू होता है जलाली और जमाली में, कि जो है कौन सा अमल है जिसमें जलाली परहेज होंगे, यानी खाली मीट मछली, आपको अंडा ये तंबाकू खैनी ये सब छोड़ना, कच्चा लहसुन प्याज, और किसमें जमाली परहेज होंगे, यानी दूध से बनी चीज़ें आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जानवर से पास से आई हुई कोई चीज़ ना हो,
ऐसा कोई फल नहीं खा सकते जिसमें छिलका ना हो। तो ये सारे उसके परहेज़ होते हैं, जलाली जमेली परहेज़ होते हैं इस तरीके से इस्लामिक विधान में। दूसरी बात ये है कि आपके घर की समस्या कितनी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, ये पहले गुरु देखेगा आपके ऊपर पहले से खुद तो जादू जिन्नात नहीं है, आपके घर में तो नहीं है ये सारी परेशानी। क्योंकि ऐसे आदमी को अगर मंत्र दे दिया जाएगा तो वो उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो पहले आपका फ्री होना ज़रूरी है। पितृदोष की कितनी समस्या है, पितृदोष आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा अमल आपको दिया जाए जिसमें हवन का चक्कर है कि नहीं, आपके पास पैसा है कि नहीं है, नहीं तो साबर मंत्रों को दिया जाए। तो आपका उद्देश्य, आपकी योग्यता देखते हुए और आपके पिछले जन्मों का हिसाब कहिए या आपके संस्कार कहिए, समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। वो आपके अचेतन को देख करके गुरु ये निर्णय करता है कि आपको कौन सा विधान दिया जाए जो आपके लिए सही है। और अगर आप अपने मन से कुछ भी करोगे तो सिवाय नुकसान में पड़ने के और कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि ये शक्तियों का टोटल खेल है। जितने भी मंत्र हैं, हिंदू मुस्लिम स्तोत्र हैं, ये सब शक्तियों का एक निज़ाम होता है जो आम आदमी, चूँकि आँख से दिखाई नहीं पड़ती हैं शक्तियाँ, तो इसलिए उनको मानता नहीं। सोच रहा है कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, बजरंग बाण पढ़ रहा हूँ, इधर ये कुरान की सूरतें पढ़ रहा हूँ, बस ये पढ़ रहा हूँ और ऊपर कोई एक शक्ति बैठी है, वो देवी देवता है, वो उसको देख रहे हैं, वो इससे प्रसन्न होंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी बताया है, कोई भी मंत्र हो, कुरान की आयत हो, सबके पीछे एक शक्तियों का निज़ाम होता है। देवी देवता या फरिश्ते कहो, उसमें मौकिल कहो, चाहे इसमें जो है अन्य शक्तियाँ कहो, इनकी पूरी टीम होती है। उसको पढ़ने से वो आपके साथ जो है जुड़ जाते हैं। जब उसकी सिद्धि हो जाएगी, सही करोगे सही लोग जुड़ेंगे, गलत करोगे तो गलत लोग जुड़ेंगे और उसी दिशा में ले जाएंगे। जैसे सही किसी ने लक्ष्मी जी का किया या रिच का कोई अमल किया तो वो उसको बढ़ाने वाला काम करेंगे, गलत कर लिया तो रिच को बर्बाद कर देंगे, तो आपको दरिद्रता धन में कर्जे में डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसकी बारीकियां हैं। और उसका नक्षत्र भी होता है, किस नक्षत्र में करना है, कौन सा मुहूर्त है। अमावस्या के दिन दूसरी साधनाएँ होती हैं, पूर्णिमा में दूसरी होती हैं, और जो अभिचार कर्म होते हैं उनके लिए तिथियाँ होती हैं निर्धारित। फिर पंचमकार की कहाँ क्या ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से इस्लामिक साधनाओं में भी है कि चाँद की तारीख को देख करते हैं, देख करके करना है, ग्रहण में करना है। सभी इस्लामिक साधनाओं में कम से कम जो विशेष साधना है उसमें अलग तरीके की नमाज़ अदा करनी होती है। कज़ाए हजत की नमाज़ कहीं जब आपको अदा करनी है, 2 रकात कहीं नफिल पढ़नी है, कहीं कुछ है, तो सबके नियम अलग अलग हैं। तो इस तरीके से नहीं है कि खाली 5 वक्त की जो नमाज़ हो रही है वो हो रही है, सलातुल हाजत की नमाज़ अलग है। तो ये सारी बहुत सारी उसकी बारीकियाँ हैं। फिर उसमें रोज़ा भी रखना पड़ सकता है कहीं कहीं किसी में, और रोज़ा करेंगे तो इफ्तारी किस चीज़ से करेंगे, ये है। खाना कितना मिलेगा 40 दिन के चिल्ली में, ये इस्लामिक अमल में है। ऐसा नहीं कि सब चावल दाल रोटी सब्ज़ी खाते रहोगे, अलहदा रहना है, एक कमरे में रहना। तो ये बहुत सारी बारीकियां हैं। अगर आप इसको देख के नहीं करते हो तो फिर आप अपने लिए मुसीबत। कुछ ना करो वो ठीक है, नास्तिक रहो वो ठीक है, एक ऊपर वाले पे भरोसा रखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी धर्म को। लेकिन अगर आपने गलत चीज़ें करनी तो ये शक्तियों का संसार है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, कोई इमोशन के लिए कोई जगह नहीं होती है। कोई भी अमल हो, चाहे कुरान की सूरत आयत पढ़ रहे हो, चाहे हिंदुओं के आप ये सब पढ़ रहे हो, मंत्र या स्तोत्र या कोई भी, या कोई क्रिया कर रहे हो, जा करके उल्टा सीधा किसी को बलि चढ़ा रहे हो, शमशान में भोग चढ़ा रहे हो, या कुछ कर रहे हो, कुछ भी करोगे क्रिया का परिणाम होता है। जैसे न्यूटन का 3rd लॉ है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल वही सिद्धांत इसमें लगता है। आध्यात्मिक जगत में जो आपने किया उसका परिणाम होगा। अगर सही किया सही परिणाम होगा, गलत किया तो गलत परिणाम होगा। कोई उसमें जो है इमोशन के लिए स्थान नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि वो बैठा है वो बड़ा दयालु है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामिक भाषा में आपको समझाऊं तो जिस अल्लाह का नाम रहमान और रहीम है उसी का कहार और जब्बार नाम भी है ना, इसीलिए। और अगर ऐसा हो तो दुनिया में कोई मरे तो किसी को कष्ट क्यों हो, अगर खाली वो दयालु ही, जैसे हिंदू परमात्मा बड़ा दयालु है, तो अपने बचाव के लिए कहते हैं। परमात्मा ना दयालु है ना कठोर है, वो एक शक्ति है। जैसे बिजली का तार है, बिजली दौड़ रही है, अगर सही प्रयोग करोगे घर में बिजली आएगी, टीवी चलेगा, आपका सब कुछ चलेगा। और अगर बिजली का गलत प्रयोग किया तो आपकी बिजली दब जाएगी घर में, वोल्टेज संभालने के लिए नहीं है। वही हिसाब है ईश्वरीय शक्तियों का, ईश्वर का, अल्लाह का, जो भी आप कहो। तो इसीलिए जो है इसमें अगर इस्लामिक साधनाएँ कर रहे हैं तो कोई आप मुर्शिद कामिल हो जो किसी दरगाह से बैत हो किसी सिलसिले में, और बाकायदे उसने खुद रियाजतें कर रखी हैं, उसके बारे में पता चले। ये दुकान खोल करके बेवकूफ़ न बना रहा हो, इलाज मुआवजे के नाम पे लोगों को कि खाली नक्श और पर्चियाँ लिख के दिए जा रहा है। उसकी रियाजत होनी चाहिए, वो उसके बर्ताव से पता चलेगा। उसके बारे में पता करें कौन सी खानकाह से है, कहाँ बैठता है, कितने उसके शागिर्द पहले से हैं, कौन सा चिल्ला उसने किया, तब उससे आप बैत होकर के सही उसकी निगरानी में करें। और इसी तरीके से हिंदुओं में भी है कि आप जिस गुरु को आप चयन कर रहे हैं उसकी परीक्षा करिए, उसने खुद किस देवी देवता की साधना कर रखी है, 24 घंटे में उसका शेड्यूल क्या है, खुद क्या करता है क्या नहीं करता है, दूसरा काम करता है कि यही उसकी आजीविका है। ये सब पता करके सही गुरु के संरक्षण में किसी की भी साधना करेंगे। ना करिए वो ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेट से किताब से या वहाँ से देख के किया
तो अपने भी बर्बाद होंगे, आपका पूरा घर भी बर्बाद हो जाएगा, कोई उसको बचा नहीं सकता, और जिसका देख के आप करोगे वो खोजे नहीं मिलेंगे आपको। तो मेरे हिसाब से आपको जानकारी के लिए कि अमल में इजाज़त क्यों ज़रूरी है इतना काफ़ी है। बाकी कुछ ना समझ में आए तो आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। इसमें इतना है।